चाय पर उपचुनाव की चर्चा। रामपुर में जल्द ही विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है। ये उपचुनाव आजम खान की विधानसभा सीट खाली होने के बाद होने वाला है। इस विधानसभा के उपचुनाव पर क्या रामपुर के नौजवान सोचते हैं, क्या चाहते हैं? हम इस वक्त मौजूद हैं रामपुर के बिलासपुर गेट के चौराहे पर शाही टी स्टॉल पर, जहां पर कुछ नौजवान चाय की चुस्कियाँ लेकर उपचुनाव पर मंथन कर रहे हैं। हम उनसे जानते हैं कि इस उपचुनाव से किस तरह की उनकी सोच है और वो क्या चाहते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद मोहतशम है। मोहतशिम भाई, उपचुनाव होने वाला विधानसभा का, आजम खान की सीट खाली होने पर, इस उपचुनाव को किस नज़र से देखते हैं? हमारे रामपुर के नसीब में तो महरूमियाँ ही महरूमियाँ हैं। यहाँ की आवाम के बीच दुश्वारियाँ ही दुश्वारियाँ हैं। तो चुनाव तो बहुत हो रहे हैं, मगर हमारी दुश्वारियाँ ना तो पहले हल हो पा रही थी और ना आज हल हो पा रही हैं। तो ऐसा प्रत्याशी जीते जो हमारी दुश्वारियाँ भी हल कर सके और हमारी महरूमियाँ भी पूरी कर सके, मैं ऐसी दुआ करता हूँ। आजम खान की सियासत का काफ़ी लंबा सफ़र है। इस लंबे सफ़र में क्या रामपुर के नौजवानों को उन्होंने कुछ दिया? जी, सबसे बड़ी अदालत उस शहर की आवाम होती है और आवाम का जवाब तो शायद यही है कि बहुत दिया, क्योंकि उन्हें लगातार 10 बार सन 80 से आज तक सिर्फ एक मरतबा हारे। तो यहाँ की आवाम का दिल जीतने में वो कामयाब हुए हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। अच्छा, ये जो बार बार उपचुनाव रामपुर में होते हैं, इससे आम जनता को किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है? चुनाव होने की वजह से मंडियाँ बंद हो जाती हैं, आचार संहिता लग जाते हैं, तो विकास के काम रुक जाते हैं। परेशानियां तो बहुत हैं। मैंने आपसे पहले ही अर्ज़ करा कि बहुत हमारे साथ परेशानियां हैं। रामपुर का नसीब में बहुत दुश्वारियां और महरूमियां हैं। हमारे अश्क गम लगातार गिर रहे हैं और उनकी कोई कीमत भी नहीं है। हमारे साथ और नौजवान हैं। क्या नाम है आपका? जी, इंतखाब आलम। इंतखाब आलम जी, उपचुनाव होने वाला है जी, क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? रामपुर का नौजवान तो यही सोच रहा है कि इस बार नैनीताल होकर आ जाए, क्योंकि साल में चौथी बार मरतबा ये वोटिंग होने जा रही है। अब ऊब गया है ना, जो यहाँ की युवा पीढ़ी है वो ऊब गई है। बार बार वोट करते करते कहाँ तक वोट करते रहें? अगर यही वोटिंग चलती रहेगी तो जो शिक्षा पे काम होना है, हमारे विकास पे काम होना है, हमारे सामाजिक कल्याण पे काम होना है, वो कब होगा? उस पर बहस कौन करेगा? उस पर बहस है ही नहीं, ना ही उस पर काम है। सिर्फ यही हो रहा है कि कभी किसी की विधायकी चली जाती है, कभी किसी की MP चली जाती है, फिर उसकी डेट आती है, चुनाव हो रहे हैं, वोट कर रहे हैं। अब वोट डालने का जज्बा जो रामपुर के युवाओं में और लोगों में था, वो अब धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। कहाँ तक वोट करें भाई? आदमी 5 साल में 2 बार वोट कर लेता है, 3 बार वोट कर लेता है। यहाँ तो 1 साल में चौथी बार वोट करने जा रहे हैं। तो अब ज़रूरत है कि जिनकी वजह से ये बार बार ऐसा हो रहा है, ऐसे रूढ़िवादी राजनीति को और ऐसे लोगों को हटाया जाए। और पढ़े लिखे ईमानदार युवा बहुत हैं रामपुर में, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं हूँ, बहुत हैं, हर पार्टी में बहुत है रामपुर में। उन लोगों को आगे लाया जाए। मैं इन्हीं को समझा रहा हूँ कि चाहे समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के या अन्य किसी भी पार्टी के, रामपुर में बहुत प्रतिभा है युवाओं में। पढ़े लिखे ईमानदार लोग जो चाहते हैं कि राजनीति में आगे आएँ, कुछ अच्छा करें अपने रामपुर के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए। उनको आगे लाया जाए, उनको मौका दिया जाए, ताकि ये रूढ़िवादी जो चल रही है, ये इक़्तिदार के लिए सब खेल चल रहा है। में पढ़े लिखे उन्हें मौका दिया जाए, मेरा यही मानना है। आजम खान का इतना लंबा राजनीतिक सफ़र है कि आजम खान ने विकास नहीं कराया? उन्होंने भी बहुत विकास करवाया, लेकिन अब ये है कि टाइम के साथ और लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। जैसे और भी लोग हैं बहुत से जो चाहते हैं हम राजनीति में आएँ। ईमानदार लोग बहुत से हैं जो चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि बस अच्छा आए और विकास की ओर लेके जाए। और उपचुनाव से क्या क्या दुश्वारियाँ होती हैं? सब कारोबार की रहती है, और आचार संहिता लग जाती है। जैसे मोहतशाम साहब ने कहा कि मंडी बंद हो जाती है, तो यही प्रकार की चीज़ें हैं जो। देखिए, ये थे हमारे साथ रामपुर के नौजवान जिन्होंने बताया कि चुनाव से काफ़ी दुश्वारी होती है। हमारे साथ चाय वाले भैया भी, उनसे जानते हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहरुख खान है। उपचुनाव होने वाला है जी, क्या मानते हैं, क्या देखते हैं? उपचुनाव में ये चुनाव जो हो रहा है, इसमें सिर्फ वो एक चुनाव है जिसमें कैंडिडेट हमारे मंत्री जी हैं, ये सिर्फ अपने घर वालों को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये किसी और को नहीं बढ़ाना चाहते। ये चाहें तो बहुत लोग हैं जो इस टाइम पे अपनी फुल कोशिश में हैं, ये चाहें तो किसी और को भी खड़ा कर सकते हैं, लेकिन हमारे मंत्री जो हैं अपने घर के ही सदस्यों को खड़ा करते हैं। क्या मान